तैयार नहीं। अगली खबर उन 10 करोड़ निवेशकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में अपना करोड़ों रुपया निवेश कर रखा है। अब ये तय हो चुका है कि संसद के शीतकालीन सत्र में भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाने जा रही है। सिर्फ इस एक खबर से पिछले 48 घंटे में क्रिप्टो करेंसी के बाजार की क्रैश लैंडिंग हो गई। क्रिप्टो करेंसी के दाम आसमान से गिरकर जमीन पर आ चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले इस बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भविष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी डिजिटल करेंसी को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने में भारत पहले नंबर पर है। देश के करीब 10 करोड़ निवेशकों और ट्रेडर्स के क्रिप्टो करेंसी में करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में क्रिप्टो करेंसी की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था चल रही है, जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं। लेकिन अब इस पर लगाम लगाई जा रही है। दूसरा पहलू ये है इसका कि देश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों की औसत उम्र 22-24 साल है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में रहने वाले करीब 19% युवा अगले 6 महीने में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले हैं। यानी देश की युवा पीढ़ी क्रिप्टो करेंसी के जरिए अमीर बनने के सपने देख रही है। अब ये भी समझिए कि केंद्र सरकार को क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सरकार के अनुसार क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल डिजिटल एक्सचेंज पर होता है और इसे हैक करने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में निवेशक का पैसा साइबर अपराधियों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में यह बात सामने आई कि ड्रग डीलर्स और दूसरे अपराधी पैसे के लेन देन में क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में भी क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच करना बहुत मुश्किल है। इसके अपराधियों की पहचान सामने नहीं आ पाती। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पीएम मोदी इस बात का इशारा कर चुके हैं कि देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया कानून लाया जा सकता है। अब जब तय हो चुका है कि बिल आने वाला है, तो इस खबर से क्रिप्टो करेंसी के दाम लगातार गिर रहे हैं। निवेशकों में खलबली मची हुई है। ये सवाल है कि आगे क्या होगा। अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके मन में सवाल है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इसमें आपका भ्रम और भय दूर हो जाएगा। क्रिप्टो मार्केट कितना गिरेगा, कब तक गिरेगा? क्या क्रिप्टो में किया गया निवेश पूरी तरह डूब जाएगा? क्या क्रिप्टो करेंसी बेचने का यह सही वक्त है या अभी और रुकना चाहिए? केंद्र सरकार ने जैसे ही क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने का ऐलान किया, तब से देश के 10 करोड़ निवेशकों और ट्रेडर्स की नींद और चैन दोनों उड़ गए हैं। उड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों के 70,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं। अगर सरकार ने बिल में क्रिप्टो को पूरी तरह बैन कर दिया तो इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्रिप्टो बिल की खबर से बाजार लगातार गिर रहा है। निवेशकों का पैसा लगातार डूब रहा है। सबके मन में सवाल ही सवाल है। जब कल ऐसी खबरें आई मीडिया में कि सरकार ये विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल लाने वाली है, तो ये वेलकम मूव मैं कहूँगा, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी भारत में जिसको उसमें निवेश करना है उनके लिए। जहाँ तक और ये न्यूज में ऐसा भी है कि शायद गवर्नमेंट इसमें अभी बिल देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें कुछ ही प्राइवेट करेंसी को अप्रूवल मिलने वाला है और उस वजह से सारी करेंसियों के कल भारत में जो भाव है वो गिरेंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी कि गाइडलाइंस आ जाएगी, कोई नोडल एजेंसी होगी, यानी बेसिकली फेयरली रेगुलेटेड जो अभी नहीं है ये क्रिप्टो करेंसी का भी वो हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर बिल की खबर के बाद 23 नवंबर को सभी क्रिप्टो करेंसी का बाजार धराशायी हो गया। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बिटकॉइन की कीमत 15% से गिरकर 40,28,000 रुपए हो गई। इसके अलावा इथेरियम लगभग 12% से गिरकर 3,05,000
114 रुपए और टीथर में लगभग 6% की गिरावट के साथ कीमत 76 रुपए हो गई। इसके बाद आज यानी बुधवार को भी भारतीय एक्सचेंजों पर क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में करीब 11% की गिरावट, एथेरियम में 9% की गिरावट और टीथर की कीमत करीब 12% गिर गई। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भारत सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा तैयार कर चुकी है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की ये दलील है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बंद करने के बजाय रेगुलेट करेगी। कुछ तर्क ये भी है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी से मिलने वाले रिटर्न को टैक्स के दायरे में ला सकती है। इससे निवेशकों को ट्रेडिंग में राहत और सरकार को राजस्व में बहुत फायदा होगा। तीसरी और सबसे खास बात, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ शर्तों के साथ निवेशकों को एक समय सीमा दे सकती है ताकि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल बाजार में बेच सकें। किसी का भी कार्ड यूज करिए, वीजा कार्ड करिए, तो आप उसमें जितना आपने इंटरैक्ट करने के लिए जो आपने पेमेंट करना है उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस दे देते हैं। सो इसी के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है और उसको ब्लॉकचेन पे डाला जाता है सो दैट उसको कोई मैनिपुलेट भी ना कर सके और वो ओपन लेजर है। हर कोई देख सकता है कि यहाँ से पैसा इसने इसको भेजा, इसने पैसा इसको भेजा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा, जैसे कि सपोज करिए कि आपने मेरे को पैसा भेजा, मैंने किसी और को पैसा भेजा, लेकिन वो पैसा निकलेगा तो किसी एक्सचेंज से, अगर उसका फिएट करेंसी में कन्वर्ट होगा तो वो किसी एक्सचेंज से ही वापस आएगा, राइट। और आप वहां पे कोई भी गवर्नमेंट उसको वहां पे ट्रैक कर सकती है कि वहां पे चल क्या रहा है। सो देयर इज नो फियर। आप उसको रेगुलेट करिए बहुत अच्छे से एक्सचेंज के साथ मिलके। सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगी या फिर कुछ शर्तों के साथ इसकी ट्रेडिंग की इजाजत मिलती है, ये तो बिल आने के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करने वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके बाद बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपनी लोकल करेंसी को बदल नहीं पाएंगे और ना ही उसे कैश कर पाएंगे। कई एक्सपर्ट की राय यह है कि लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल एक्सचेंज में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिन देशों में क्रिप्टो पर कोई बैन ना हो। इसके अलावा ग्लोबल वॉलेट में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन इस कदम पर भी सरकार की पैनी नजर रहने वाली है। ये सारी जो साइबर क्राइम की इकोनॉमी है, ये चल रही है इस समय क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो ब्लॉकचेन है और वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ज़्यादातर अब ड्रग्स में, मनी लॉन्ड्रिंग में और इवन टेरर फाइनेंस में हो रहा है। इसके चारों ओर एक रेगुलेशन इसलिए भी लाना जरूरी है क्योंकि एक स्पेकुलेटिव बबल सा तैयार हो गया है जिसमें निवेशक अपना पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पर जो निवेशक है उसको कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। कल चल के अगर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खत्म हो जाए या क्रिप्टो करेंसी कोलैप्स हो जाए या हैक हो जाए तो कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन किसी को इसमें मिलता नहीं। बिल के बारे में सुनकर बहुत से निवेशक क्रिप्टो करेंसी को बेचने का मन बना चुके हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक तो मार्केट लगातार गिर रहा है, भाव कम होते जा रहे हैं और दूसरा, जब ये लोग अचानक से अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचने लगते हैं तो मार्केट क्रैश कर जाता है। कुछ महीने पहले जब चीन ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, तब भी इस तरह की समस्या सामने आई थी। कुल मिलाकर ये धैर्य के साथ इंतजार का समय है। अब देखना यह है कि क्रिप्टो करेंसी वाले बिल में निवेशकों को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।